अस्सलाम वालेकुम। आज हम सही आदात का छोटा बड़ापन मालूम करना सीखेंगे। ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हमें छोटे बड़े की अलामत जो होती है वो समझना है। जैसे हम जमा को देखते हैं तो पहचान लेते हैं जमा की अलामत है, तफरीक की अलामत है, ज़रब की अलामत है, तकसीम की अलामत है। इसी तरह छोटा बड़ा बताने के लिए भी हम अलामत का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके सामने मैंने अलामत बनाया हूँ। अब यहाँ मैंने दो अलामतें मुखालिफ सिमत में एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में बनाया हूँ ताकि आपको अच्छी तरह ये समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दो अलामतों में नोक किधर है। दोनों अलामतों की नोक यहाँ है। असल में छोटे बड़े की अलामत एक नुक्ते से शुरू होती है। ये जो नुक्ता है इसको इब्तिदाई नुक्ता कहते हैं। यहाँ से ये अलामत शुरू होती है। इस तरह ये अलामत बनती है। एक लकीर ऊपर जा रही है और एक लकीर नीचे जा रही है। इस तरह ये अलामत बनती है। तो इब्तिदाई नुक्ता जो होता है यानी जहाँ से शुरुआत होती है वो हमेशा छोटे अदद से होती है। तो छोटा अदद कहाँ पर आएगा? इस इब्तिदाई नुक्ते के पास आएगा, यानी नोक के पास में हम छोटा अदद लिखेंगे और बड़ा अदद उसके सीधे हाथ की तरफ आएगा। तो यहाँ मैंने बड़ा लिख दिया हूँ और इधर मैंने छोटा लिख दिया हूँ। अब अगर छोटा अदद इधर है और बड़ा अदद छोटे अदद के बाईं जानिब है तो हम इस तरह फिर इब्तिदाई नुक्ता किधर आएगा? छोटे अदद की तरफ आएगा और उसके दोनों जो लकीरें हैं वो बड़े अदद की तरफ रहेगी। तो सिर्फ इसमें एक बात याद रखिए आप कि हमेशा छोटे अदद की तरफ अलामत का इब्तिदाई नुक्ता होना चाहिए, जिसे आसान जुबान में हम समझेंगे कि नोक होना चाहिए। जब आपने छोटा पहचान लिए तो अलामत आप बना सकते हैं, चाहे छोटा दाईं जानिब आए चाहे छोटा बाएं जानिब आए। जिधर भी आएगा आप उधर पहला नुक्ता लगाकर इस तरह की अलामत बनाएंगे। एक बात और ख्याल रखिए आप, तो कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि छोटे बड़े की अलामत और जाविये की अलामत में फर्क नहीं करते। तो ये फर्क भी आप समझ लो। यहाँ पर छोटे बड़े की अलामत आपने देखी अभी किस तरह बनती है। ये इब्तिदाई नुक्ता होता है, एक लकीर ऊपर जाती है एक लकीर नीचे जाती है। जाविये की अलामत कैसी होती है? इस तरह इब्तिदाई नुक्ता होता है, इसका एक लकीर बिल्कुल सीधी होती है और दूसरी लकीर सीधी लकीर पे थोड़ी झुकी हुई होती है। तो ये हो गई जाविये की अलामत और ये हो गई छोटे बड़े की अलामत। ये दोनों में फर्क है, इसका ख्याल रखिए आप। अब हम देखते हैं अददी खत के जरिए हम छोटा बड़ा अदद कैसे पहचानते हैं। तो इसे ख्याल रखिए आप कि अददी खत पर हर अदद के दाईं जानिब वाला अदद बड़ा और बाईं जानिब वाला अदद छोटा होता है। दाईं जानिब यानी सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ का, अब बाईं हाथ की तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट साइड में। कोई भी अदद लीजिए, जैसे ये अददी खत आपके सामने है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये मज़बत 2 है। मज़बत 2 के दाईं जानिब का कोई भी अदद आएगा तो वो कैसा रहेगा? बड़ा रहेगा, क्योंकि वो दाईं जानिब है। चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, 5 आए, 10 आए, 100 आए। अदद मुस्बत 2 के बाईं जानिब वाले अदद कैसे रहेंगे? 2 से छोटे रहेंगे, चाहे फिर वो मस्बत 1 हो, 0 हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, -4 हो, -5 हो, -10 हो या -100 हो, सब इससे क्या होंगे? छोटे होंगे। यानी अददी खत पर कोई भी अदद आप देखते हैं तो उसके दाईं तरफ वाला अदद बड़ा होता है और बाईं तरफ वाला अदद छोटा होता है। यानी सीधे हाथ के तरफ का अदद बड़ा होता है और उल्टे हाथ की तरफ का अदद छोटा होता है। अब यहाँ पर मैं -4 लेता हूँ। -4 से बड़े आदाद कौन से हैं? तो दाएं जानिब यानी सीधे हाथ की तरफ के तमाम आदाद बड़े हैं। -3, -2, -1, 0, मस्बत 1, मस्बत 2, मस्बत 3, मस्बत 4, मस्बत 5, ये सब अदद बड़े, चाहे कोई भी आ जाए इसमें से। और -4 से छोटे आदाद कौन से रहेंगे? जो लेफ्ट साइड में बाईं जानिब है, उल्टे हाथ की तरफ है। कौन से है? -5, -6, -7, -8, ये आदाद सब -4 से छोटे रहेंगे। तो इस तरह हम देख कर पहचान सकते हैं कि कौन सा अदद छोटा है, कौन सा अदद बड़ा है। इसमें एक बात याद रख सकते हैं आप कि तमाम मस्बत आदाद मनफी आदाद से बड़े होते हैं। उल्टा अगर देखें हम तो तमाम मनफी आदाद मस्बत आदाद से छोटे होते हैं। ये याद रखिए। अब यहाँ पर चंद मिसालें मैं लेता हूँ जिसकी वजह से आप जल्दी जल्दी जवाब दे सकते हैं। अब यहाँ मैंने 5 लिया हूँ और दूसरी जानिब -5 है, तो 5 को अलामत नहीं है, यानी ये 5 कौन से है? मुस्बत
5। तो मस्बत 5 को अलामत नहीं है तो आपने समझ जाना चाहिए कि मस्बत अदद है। 5 कौन सा अदद है? मस्बत अदद है। तो मस्बत अदद के लिए मस्बत लगाना जरूरी नहीं है। समझने के लिए हम यहाँ लगा लेते हैं मस्बत 5 और मनफी 5। कौन सा छोटा देखना है हमको, छोटे से आसानी हो जाती है आपको समझने में। तो हमने देखे थे कि तमाम मनफी आदाद मस्बत आदाद से छोटे होते हैं, तो इसमें मनफी 5 छोटा है, तो छोटे की तरफ इब्तिदाई नुक्ते से हम क्या बनाएंगे? छोटे बड़े की अलामत। इब्तिदाई नुक्ता, इस तरफ बड़ा अदद मुस्बत 5 है, इस तरफ 2 लकीरें आपको बनाना है। तो मनफी 5 छोटा है मुस्बत 5, और अगर इस तरह पढ़ना है तो मुस्बत 5 बड़ा है मनफी 5 से। इसी तरह देखिए दूसरी मिसाल, ये मनफी 4 और मस्बत 5, इसमें कौन सा छोटा है? तो मनफी आदाद छोटे होते हैं, तो मनफी 4 इब्तिदाई नुक्ते से हम अलामत बनाएंगे मनफी 4 की तरफ। इस तरह इब्तिदाई नुक्ता मनफी 4 की तरफ लेंगे और इस तरह ये छोटे बड़ी की अलामत बनाएंगे। अब इसमें कौन सा छोटा रहेगा? तीसरी मिसाल में एक है 0 और दूसरा है मनफी 3। 0 के बाईं जानिब मनफी 3 आता है, यानी ये छोटा है, तो इधर हम इब्तिदाई नुक्ते से छोटे बड़ी की अलामत बनाएंगे। अब यहाँ पर 0 और मस्बत 3 है, तो यहाँ पर 0 छोटा रहेगा, मस्बत 3 बड़े रहेंगे। इसी तरह यह है 10 और 20, दोनों मस्बत है, इसलिए हम आसानी से पहचान सकते हैं कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो 10 छोटा है, 20 अदद बड़ा है, तो 10 की तरफ हम इब्तिदाई नुक्ते के जरिए छोटे बड़े की अलामत बनाएंगे। इस तरह अगर दोनों मनफी आदाद हों, जैसे मनफी 10 और मनफी 20, तो मनफी अदद जितना बड़ा होता है उतना ही वो छोटा होता है। क्यों? क्योंकि वो मनफी 10 के बाईं जानिब आता है, उल्टे हाथ की तरफ आता है, इसलिए यहाँ पर मनफी 10 ये बड़ा रहेगा और मनफी 20 ये छोटा रहेगा। तो इस तरह की अलामत लगाएंगे हम। इस मिसाल को अच्छे से समझने के लिए हम अददी खत का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम छोटे अदद लेते हैं क्योंकि हमारे अदद की खत पर कम अदद लिखे हुए हैं। यहाँ ले लेता हूँ मैं मनफी 1 और मनफी 6। अब इसमें कौन सा छोटा अदद है? तो हम अददी खत पे देखेंगे, ये मनफी 1 है और मनफी 1 के बाईं जानिब यानी उल्टे हाथ की तरफ मनफी 6 आ रहा है, तो बाएं हाथ के तरफ के आदाद छोटे होते हैं, तो मनफी 1 बड़ा हो गया और मनफी 6 छोटा हो गया। तो इस तरह मनफी 6 की तरफ हम इब्तिदाई नुक्ता लगा के इस तरह की अलामत बनाएंगे। इस तरह के नुक्ते लगाकर बनाने से आपको अलामत बनाने में आसानी जाएगी और आप फौरन बना सकेंगे। सिर्फ आप छोटे पर तवज्जो दीजिए कि छोटा कौन सा है, तो अलामत आप फौरन लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।